एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया कि मेरा भाग्य बहुत खराब है, हम कितना भी परिश्रम करते हैं लेकिन मेरा भाग्य बनता नहीं है। तो इसका उत्तर मैं खोज रहा था कि ठाकुर जी ने क्या उत्तर दिया है इसका, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने क्या उत्तर दिया है इसका। मैंने जब उस उत्तर को पढ़ा तो हमको बहुत व्यवहारिक लगा। हम चाहते हैं कि हम आपको भी बताएं। ठाकुर जी ने कहा कि भाग्य 3 चीज़ों के संयोग से बनता है, किसी एक नहीं 3 चीज़ों के संयोग से बनता है। वो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, आप गौर से सुनेंगे और तब समझेंगे कि मेरा भाग्य क्यों नहीं बनता है। वो 3 चीज़ में सबसे पहला है दैव। दैव, दैव मीन्स भगवान। जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी, जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, तब तक हमारा भाग्य नहीं बन सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग परिश्रम तो करते हैं लेकिन उचित फल की प्राप्ति नहीं हो पाती, उनका भाग्य बनता नहीं है। तो सबसे पहले आवश्यकता है, सबसे पहले जानने की जरूरत है कि सबसे पहले दैव की इच्छा होगी। नंबर 2 पुरस्कार। पुरस्कार का अर्थ होता है परिश्रम। हम अगर परिश्रम न करें और उसमें अगर दैव की इच्छा हो जाए और हम परिश्रम नहीं करें तो हमारा भाग्य नहीं बन सकता है। उसमें हमारा परिश्रम का एक बहुत बड़ा रोल है। दूसरी बात कि भगवान जैसे चाहते हैं, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जैसे चाहते हैं कि वैसे परिश्रम करो, अगर उस तरह का परिश्रम नहीं हुआ तो फिर हमारा भाग्य नहीं बनता है। एक बार की बात है, ठाकुर जी ने इसी संदर्भ में एक भक्त को कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे भाग्य में अगर राजा बनना लिखा हुआ है, गौर करेंगे, अगर तुम्हारे भाग्य में राजा बनना लिखा हुआ है और अगर तुम परिश्रम नहीं करते हो, आगे फिर कहते हैं अगर तुम उचित परिश्रम नहीं करते हो तो तुम राजा नहीं बन सकोगे। इसलिए परिश्रम की भी आवश्यकता है। तो 2 चीज़ मैंने बता दिया, 2 चीज़ का संयोग, एक हो गया दैव, दूसरा परिश्रम जिसको ठाकुर जी ने पुरस्कार कहा, परिश्रम, और तीसरा है काल, समय। जब समय होगा तब आपके भाग्य का उदय होगा। इसलिए इन तीनों चीज़ों का संयोग होना चाहिए। नंबर 1 दैव, नंबर 2 परिश्रम और नंबर 3 काल। इसलिए हमको हतोत्साह होने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि अगर दैव की भी इच्छा है और काल भी उपयुक्त हो चुका है और आप परिश्रम नहीं करते हैं तो आपका भाग्य नहीं बनेगा। इसलिए अगर 2 ऊपर वाले के हाथ में है तो 1 हमारे हाथ में है। हमको परिश्रम नियमित, निरंतर और कठिन रूप से करना होगा। परमपिता की इच्छा होगी, समय होगा, निश्चित रूप से हमारा भाग्य बनेगा। इसमें कहीं कोई देर आए नहीं है।